जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन वारली जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। जनसंख्या की दृष्टि से नासिक जिला महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सह्याद्री पर्वतमाला जिले के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। पश्चिम भाग में कुछ गांवों को छोड़कर पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। नासिक जिला मुख्य रूप से एक आदिवासी जिला है। पश्चिम घाट के इलाके में महादेवकुड़ी, कातकरी, भिल्ल, कुनबी, कोकना और वारली जैसी जनजातियां रहती है। इन सभी जनजातियों में ये वृत्तचित्र वारली जनजाति पर केंद्रित है, जिनकी कुल जनसंख्या 76,591 है। कुल जनजातीय आबादी का लगभग 6.91% वारली है। इस जनजाति के लोग सभी छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अपने पारंपरिक तरीके का पालन करते हैं। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनमें से हम आपको त्र्यंबकेश्वर के लहू सोनार से मिलवा रहे हैं। मेरा नाम है लहूदास चंदर सोनार। मैं बापनवीर, पोस्ट देवडोंगरा, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक में रहता हूँ। हमारे गुरु देवपुर निमगांव के शंकरराव रोहिदास जी कांडेकर बाबा। मेरा नाम समिंदर लहूदास सोनार। मैं बाफनवीर, पोस्ट देवडोंगरा, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक में रहती हूँ। मैं बाबा की पत्नी हूँ। मैं बाबा को इलाज में मदद करती हूँ। हमारा अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें मुझे एक जगह दिखाई दी। जैसा स्थान मुझे अनुष्ठान में दिखाया गया था, उस स्थान पर जाकर मैंने ध्यान धारणा की और भी बहुत सारी जगह पर जाकर मैंने ध्यान धारणा की। कई लोग नब्ज देखकर इलाज करते हैं, लेकिन हमारी उपचार पद्धति अलग है। मैं नाम पूछकर फिर जांच पड़ताल करके इलाज करता हूँ। हमें जिन पौधों की आवश्यकता होती है, उनमें से कुछ खेत में मिलते हैं और कुछ जंगल से लाने पड़ते हैं। मेरा नाम देवीदास तांबोलवीर। मैं लहू बाबा का शिष्य हूँ। बाबा ने मुझे पौधों से परिचित कराया है। इस पेड़ का नाम है धावड़ा। इसकी छाल का उपयोग पेट दर्द में किया जाता है। मैं मगन लहू सोनार। मैं लहू बाबा का बेटा हूँ। बाबा ने मुझे कई पौधों से परिचित करवाया है। मैं बाबा को चिकित्सा में सहायता भी करता हूँ। मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है और मैं सेट भी क्वालिफाई हूँ और मैंने अभी एमपीसी की भी तैयारी जारी रखी है। ये है उम्बर फल। अगर किसी वैवाहिक दाम्पत्य को संतान की समस्या होती है तो ये फल लेकर उसमें सुपारी डालकर जिस किसी को भी ये समस्या है, उसने 1.5 माह तक हल्दी कुमकुम से पूजन करने से संतान की प्राप्ति होगी। मेरा नाम है एकनाथ। मैं बाबा को 20-25 साल से जानता हूँ। उनकी दवा से हमें फर्क पड़ता है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। ये है अर्जुन सादड़ा। इसकी छाल और पत्तों का उपयोग हम भाप देने के लिए करते हैं। साथ ही इसकी छाल निकाल कर उसका चूर्ण बनाकर घाव पर भी लगाते हैं और मरीज को पीने के लिए भी देते हैं। मेरा नाम सदाशिव बजीराम पाटिल है। 10 से 12 साल से हम बाबा के पास आते हैं। वह जड़ी बूटियाँ देते हैं
और उस दवा से हमें फ़र्क पड़ता है। मेरा नाम शिल्पा संदीप ठाकरे, मैं बाफनवीर, पोस्ट देवडोंगरा, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक में रहती हूँ। मैं आंगनवाड़ी में पढ़ाती हूँ। लहू बाबा आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं, उस दवाई से हम लोग ठीक होते हैं। अगर किसी मरीज़ को भूत बाधा या बाहर का कुछ होता है तो हम उसे भगाने के लिए मंत्र चिकित्सा का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग कानिफनाथ मंत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ बैठने से हमें बिल्कुल शांति महसूस होती है और एक अलग सी खुशी मिलती है। हम केवल यही उम्मीद करते हैं पूरी दुनिया हमारे पास मौजूद खुशियों को साझा कर सके। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं, और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। लहुदास सोनार जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है, और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।